हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने YouTube पर एक मूवी देखी थी जिसका नाम था विक्रम वेदा, जो कि अब YouTube से हटा दिया गया है और बॉलीवुड उस मूवी का हिंदी में रीमेक कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों न बॉलीवुड वाले विक्रम वेदा को आने से पहले ओरिजिनल वाले विक्रम वेदा की कहानी को आप लोगों को सामने रखूं। तो चलिए मूवी को शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत विक्रम और उसके टीम के साथ होती है और विक्रम को यह इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि वेदा एक जगह पर छुपा हुआ है और विक्रम अपनी टीम के साथ वेदा को मारने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है और उस जगह पर विक्रम और उसकी टीम फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जहां पर 3 लोग मारे जाते हैं जिसमें से कोई भी वेदा नहीं होता है और वेदा न होने के कारण विक्रम उन तीनों लोगों की पहचान करने लगता है और उसके जेबे को टटोलने लगता है। जेब टटोलने के बाद विक्रम को यह मालूम होता है कि उनमें से 2 लोगों की जुड़ाव एक गैंग से है, लेकिन तीसरा जिसका कोई भी किसी भी गैंग से कोई कनेक्शन नहीं है और वह बिल्कुल बेगुनाह है, जो कि विक्रम की गोलियों से मारा गया है और उसके बाएं हाथ पर एक घाव का निशान है। दोस्तों, इस घाव के निशान वाले आदमी को याद रखिएगा क्योंकि यही इस मूवी का एक्स फैक्टर है। जिसके बाद विक्रम उस बेगुनाह वाले आदमी को लेकर एक क्राइम सीन रचता है और उसे भी इस क्राइम में शामिल करके इस केस को यहीं पर रफा दफा कर देता है। जिसके बाद विक्रम वेदा को मारने के लिए कई स्थानों पर छापा मारता है, लेकिन इन लोगों को वेदा कहीं भी नहीं मिलता है और साथ में आम आदमी इन पुलिस वालों से काफी परेशान हो गए होते हैं और वे हमेशा इन पुलिस वालों के ऊपर दोष डालते रहते हैं और इन सब से तंग आकर एसपी, जो कि विक्रम और उसके टीम को बुलाता है और इन सब का नेतृत्व करने वाले साइमन, जो कि विक्रम का दोस्त होता है, उसे खरी खोटी सुनाता है। जिसके बाद विक्रम और उसकी टीम एक नाइट पार्टी कर रहे होते हैं, जहां पर साइमन आता है और विक्रम से अपने बेटे के बारे में बताता है, जिसके बेटा कई दिनों से कैंसर से ग्रस्त होता है और वो इस पार्टी में कुछ भी लेने को न कहता है। और उसके बाद विक्रम वहां से अपने घर जाता है, जहां पर हम उसकी बीवी प्रिया को देखते हैं, जो कि एक लॉयर है और प्रिया भी विक्रम की तरह अपने काम में पूर्ण ध्यान देने वाली लॉयर है। सुबह जब विक्रम अपने ऑफिस जाता है तभी उन्हें यह खबर मिलती है कि वेदा एक जगह पर छुपा हुआ है। तभी विक्रम अपने टीम को बुलाता है और उसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और आसपास के सारे पुलिस स्टेशनों पर कॉल करके सारे पुलिस वाले को बुला लेता है और उस एरिया में लगा देता है और जिसके बाद सारे पुलिस वाले उस एरिया को खाली करने में लग जाते हैं और सभी लोग वहां से हटने लगते हैं और सभी लोग उन एरिया से भाग रहे होते हैं। तभी एक आदमी जो कि उसी एरिया में घुसा जा रहा होता है और वही होता है वेदा और वह पुलिस कस्टडी में जाकर सारे पुलिस वाले के बीच में एक पुलिस वाले के ऊपर एक गन तान देता है। जिसके बाद सभी पुलिस वाले उसके ऊपर गन तान देते हैं और यहीं पर विक्रम अपने आप को सरेंडर कर देता है। जिसके बाद विक्रम और उसकी टीम वेदा को लेकर पुलिस कस्टडी में जाती है। जिसके बाद सारे पुलिस वाले वेदा के पास जाते हैं और अपनी स्टाइल में धमका कर उसे कई सवाल पूछते हैं, जहाँ पर वेदा इन सवालों को कोई भी जवाब नहीं देता है और अंत में हार मानकर विक्रम वेदा के पास जाता है और उससे कई सवाल पूछता है, जहाँ पर पहले तो वेदा बहुत सारे हंसता है और जिसके बाद वह विक्रम से कहता है कि आप और मैं दोनों एक जैसे हैं और आप मेरे दर्द को समझ सकते हैं और इसलिए मैं कुछ कहानी सुनाना चाहता हूं आपसे। और वो कहानी सुनाने लगता है और वेदा विक्रम को अपने शुरुआती दिनों की कहानी को सुनाने लगता है, जहां पर वेदा एक मामूली सा गुंडा हुआ करता है और वह छेड़ा भाई के अंदर काम करता है। लेकिन एक बार जब छेड़ा भाई का माल फंस गया होता है और वेदा जब उसे निकाल लेता है तो छेड़ा भाई का वो फेवरेट आदमी हो जाता है और कई बार वेदा के दोस्त वेदा से यह पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों काम करते हो जहाँ पर जान जोखिम में हो। तो वेदा उन लोगों से यह कहता है कि किस्मत हर किसी को मौका नहीं देती है, मौका को ढूंढना पड़ता है और मौका मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम साधु भाई को देखते हैं और उसके फंटर रवि को देखते हैं, जो कि रवि कुछ बच्चों को बुलाकर उनसे ड्रग स्मगलिंग करने का तरीका बता रहा होता है और उसे पुलिस आए तो उससे कैसे बचना है यह भी बता रहा होता है। तभी वहाँ पर वेदा आ जाता है और रवि से यह कहता है कि बच्चे को ऐसा न सिखाए और अपने भाई पुनीत और उसके दोस्त चंद्रा को वहां से लेकर चला जाता है। और घर जाने पर वेदा अपने भाई पुनीत और चंद्रा दोनों को काफी खरी खोटी सुनाता है और उनसे यह काम करने को नहीं कहता है और इन कामों से हमेशा बचकर रहने को कहता है। लेकिन एक बार जब उस गली में पुलिस आती है तो साधु भाई और उसके फंटर रवि को यह मालूम हो जाता है और वह बच्चों को बुलाता है और अपने ड्रग्स को उन बच्चों में बांट देता है और एक स्थान पर पहुंच जाने को कहता है और अंत में रवि के हाथ में एक ड्रग का पैकेट रह जाता है और बच्चे वहां से भाग गए होते हैं। तभी रवि देखता है कि चंद्रा और पुनीत पढ़ के आ रहे होते हैं और रवि इन दोनों को रोक लेता है और उन्हें ड्रग्स का पैकेट देता है, लेकिन वे दोनों उस पैकेट को नहीं लेते। लेकिन तभी रवि उन दोनों को कुछ रुपए की लालच देता है, जहां पर चंद्रा उस पैकेट को ले लेती है और पुलिस जब इन दोनों को चेक इन करती है तो वहां पर वो ड्रग्स मिल जाता है और पुलिस को पूछने पर पुनीत यह बता देता है कि यह पैकेट रवि ने उन्हें दिया है। जिसके बाद पुलिस रवि को उठाकर वहां से लेकर चली जाती है और जब रवि पुलिस से छूट कर आता है तो साधु भाई को वह सारी बातें बताता है, जहाँ पर साधु भाई यह ऑर्डर देता है कि वह पुनीत को
जाकर मार डाले। लेकिन यहाँ पर रवि कहता है कि वो बेदा का भाई है, इसलिए वो उसे नहीं मार सकता है। जिसके बाद साधु भाई उसे कोई न कोई सजा देने को कहता है और जिसके बाद रवि पुनीत को उठा लेता है और एक गर्म छड़ से उसके दाहिने हाथ में घाव कर देता है। और तभी हम विक्रम और बेदा को देखते हैं जो कि पुलिस कस्टडी में होते हैं और वहाँ पर बेदा विक्रम से यह कहता है कि अगर आप यहाँ होते तो क्या करते हैं, आप किसको मारना चुनते, जिसने ऑर्डर दिया या जिसने ऑर्डर को माना। जहाँ पर विक्रम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और वह सोच में पड़ जाता है और अंत में कहता है कि मैं यहाँ पर होता तो साधु भाई को मारता क्योंकि उसी ने ऑर्डर दिया है। रवि तो यहाँ पर सिर्फ एक कठपुतला है जिसका जड़ जो है वह साधु भाई है। और तभी बेदा यहाँ पर कहता है मैंने भी तो वही किया, मैंने साधु भाई को मार दिया और उसका फंटर रवि को अपना चेला बना लिया। और तभी इसी बीच रवि आ जाता है और बेदा का बेल लेकर बेदा को वहां से छुड़ा ले जाता है। लेकिन तभी विक्रम बेदा को रोक लेता है और उससे पूछता है जब तुम्हें बेल ही लेना था तो तुमने सरेंडर क्यों किया। तभी वहां पर बेदा बोलता है अभी और भी कहानी बाकी है। और जिसके बाद हमें यह पता चलता है कि बेदा को छुड़ाने वाली लॉयर कोई और नहीं बल्कि विक्रम की ही पत्नी प्रिया है। और विक्रम को जब इस बारे में पता चलता है तो वह प्रिया को उस केस को छोड़ देने को कहता है। लेकिन प्रिया भी होती है अपने काम में एकदम ईमानदार और वह इस केस को छोड़ने से बिल्कुल ही मना कर देती है। और इस तरह एक पति पत्नी एक ही केस को हैंडल करते हैं। और जिसके बाद विक्रम जब एकांत में होकर यह सोच रहा होता है कि बेदा ने उसके सामने सरेंडर क्यों किया और उसने यह कहानी क्यों बताई, तो उसे यह याद आ जाता है कि जिसने ऑर्डर दिया या जिसने ऑर्डर को माना। और उसे तुरंत यह भी याद आ जाता है जो कि फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया था कि 3 लोगों को इसने मार दी होती है और जिसमें से एक की पहचान नहीं हो पाई होती है और उसके हाथ में एक घाव होता है जो कि बेदा का ही भाई पुनीत होता है। और पुनीत को जो कि विक्रम ने मारा होता है, लेकिन उस टीम का नेतृत्व साइमन कर रहा होता है। और यहाँ पर विक्रम यह समझ जाता है कि बेदा का अब टारगेट साइमन है और तुरंत विक्रम साइमन को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पता चलता है कि साइमन एक बंद पड़ी फैक्ट्री में किसी जरूरी काम से गया है। और वहाँ पर विक्रम तुरंत जाकर पहुंचता है। तभी वह देखता है कि कई लोगों की लाश पड़ी है और भी आगे देखने पर साइमन की भी लाश वहीं पर मिलती है। जिसके बाद विक्रम और भी बौखला जाता है क्योंकि उसका दोस्त अब मारा जा चुका है और वह बेदा को कहीं भी किसी भी हाल में मारने के लिए पूरी तरह से ढूंढ रहा है। लेकिन कोई भी चारा न मिलने के कारण विक्रम अपनी पत्नी के मोबाइल को ट्रेस कर लेता है और बेदा को मारने के लिए एक और वारंट भेजता है। और विक्रम की पत्नी बेदा की लॉयर होती है, इसलिए उसे एक सिग्नेचर करानी होती है और बेदा से सिग्नेचर कराने के लिए उसकी पत्नी निकल पड़ती है और विक्रम भी उसका पीछा करने लगता है। और इस तरह विक्रम के पास बेदा पहुंच जाता है और उसके एरिया को खाली करने लगता है। और एरिया खाली करने के बाद विक्रम को बेदा आखिर में मिल जाता है और इन दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है। और जब विक्रम बेदा को शूट करने वाला होता है तभी वहाँ पर कुछ लोग जमा हो जाते हैं और उन लोगों को सामने विक्रम बेदा को नहीं मार सकता है और इसीलिए उसे अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चल देता है। और फिर जब विक्रम बेदा को जंगल के रास्ते ले जा रहा होता है तो बेदा फिर से विक्रम को एक कहानी सुनाता है। इस कहानी में बेदा का भाई पुनीत अब बड़ा हो चुका है, वह पढ़ाकू लड़का कहलाता है और साथ में कुछ शेयर मार्केट का भी ज्ञान रखता है और वह कुछ पैसों को डबल करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बात की भनक जब छेड़ा भाई को लगती है तो वह 50 लाख रुपए बेदा को देता है और उसे अपने भाई से शेयर मार्केट में लगाकर डबल करने को कहता है। बेदा उन पैसों को ले लेता है और चंद्रा को दे देता है जो कि अब बड़ी हो चुकी है और उसकी भाई पुनीत की वह लवर है। चंद्रा इतना पैसा पहले कभी नहीं देखा होता है और वह अपनी अच्छी जिंदगी संवारने के लिए उन पैसों को लेकर भाग जाती है। लेकिन जब इस बात को भनक छेड़ा भाई को लगता है तो अब विक्रम को उस पैसों को शुद्ध ब्याज सहित लौटाने को कहता है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रा उन पैसों को लेकर गई होती है और उसे यह महसूस होता है कि वो पैसों से कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका लवर पुनीत उसे उसके पास होना जरूरी है। इसलिए वह पुनीत के पास कॉल करती है और उन पैसों को देकर पुनीत के पास आ जाती है। जिसके बाद बेदा उन पैसों को लेकर छेड़ा भाई को दे देता है। लेकिन छेड़ा भाई उन पैसों को रख लेता है और वह कहता है कि बेदा मेरे साथ धोखा देने वाले को कोई न कोई सजा जरूर मिलनी चाहिए और इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि पुनीत और चंद्रा दोनों को मार दो। और फिर से हम विक्रम और बेदा को उस जंगल में देखते हैं जहाँ पर बेदा विक्रम से फिर से पूछता है कि अगर आप यहाँ पर होते तो क्या करते, आप अपने भाई को मारते या छेड़ा भाई से बगावत करते। जहाँ पर विक्रम फिर से सोच में पड़ जाता है और कहता है मैं अपने भाई को बचाता क्योंकि वह मासूम है और छेड़ा भाई से भले ही हमें बगावत करना पड़े। तो फिर से बेदा यहाँ पर बोलता है वही तो मैंने भी किया, मैंने अपने भाई और चंद्रा दोनों को हटा दिया और फिर छेड़ा भाई से मैंने बगावत की। और फिर बेदा विक्रम के ऊपर एक पत्थर से वार करता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद विक्रम फिर से यह सोच में पड़ जाता है कि आखिर बेदा कहना क्या चाहता है और विक्रम को यह समझ में आता है कि बेदा यह कहना चाहता है कि उस दिन उसका भाई वहां पर है
इसने इन्फॉर्मेशन किसने दी और विक्रम इसी खोज में निकल पड़ता है कि उस दिन इन्फॉर्मेशन किसने दी थी। और इस तरह विक्रम यह खोज लेता है कि उस दिन यह इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं बल्कि बेदा का ही मैनेजर रवि ने यह दी थी। और विक्रम एक मैसेंजर के जरिए बेदा को यह इन्फॉर्मेशन बता देता है, जिसके बाद बेदा रवि को लेकर उसी बंद फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ पर पहले साइमन मारा हुआ होता है। बेदा वहाँ पर रवि को अच्छी तरह से धुलाई करता है, लेकिन दूसरी तरफ विक्रम भी बेदा को मारने के लिए अपनी तैयारी के साथ निकल जाता है और उसी खंडहर में जाकर पहुंच जाता है। और बातों ही बातों में बेदा विक्रम के सामने ही रवि को मार देता है, लेकिन जिसके बाद विक्रम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह जानना चाहता है कि आखिर में बेदा ने जब साइमन को नहीं मारा तो आखिर में साइमन को कौन मारा। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम की पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है और बेदा साइड में छुपा हुआ होता है और विक्रम और उसकी टीम के बीच काफी खींचतान करने के बाद यह निर्णय निकलता है कि रवि जो विक्रम के अनजाने में उसकी पूरी टीम को खरीद लिया होता है और उसे पैसे देकर बेदा और उसके भाई और साइमन को उसी ने मारवाया होता है, क्योंकि साइमन को जब इस बात की भनक लग गई होती है तो वह विक्रम से बताने वाला ये बात होता है, तो उसकी टीम ने पैसे की खातिर साइमन को भी मार दिया होता है। विक्रम और उसकी टीम के बीच अब आपसी फायरिंग होने लगती है, जिसके बाद बेदा वहाँ पर निकल कर आता है और विक्रम और बेदा दोनों एक में हो जाते हैं और यहाँ पर विक्रम और बेदा उसकी पूरी टीम को घायल कर देते हैं और अंत में विक्रम और बेदा को छोड़कर सभी टीम घायल हो जाते हैं। तो अंत में विक्रम और बेदा दोनों एक दूसरे पर गन तान लेते हैं और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।